गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम उससे फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमने जो कल डिस्कस किया था मैं उसको एक बार फिर से डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ, सो डैट कि जब हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को डिस्कस करना स्टार्ट करें तब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। ओके, तो हमने बेटा कल डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए 4 रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो 4 रॉ मटेरियल कौन कौन से थे? एक था, सबसे पहले था कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड था वो प्लांट्स में कैसे एंटर करता था? थ्रू द विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, और जो ये स्टोमेटा थे हमने कल भी रीड किया था कि ये सराउंडेड इनके सराउंडिंग में क्या होता है? गार्ड सेल होता है। ठीक है, तो गार्ड सेल की दो कंडीशंस होती है स्टोमेटा की, या तो ये स्टोमेटा ओपन होता है या तो ये स्टोमेटा क्लोज होता है। ठीक है, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता था? वाटर पे डिपेंड करता था। ठीक है, अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो स्टोमेटा पोर्स थे वो क्या रहते थे? ओपन रहते थे। ठीक है, अगर वाटर का कंटेंट लो हो जाता था तो ये गार्ड सेल क्या हो जाते थे? बंद हो जाते थे। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा जो रॉ मटेरियल था वो था वाटर प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते थे? सॉइल से करते थे। ठीक है, और वो किसकी प्रेजेंस में बनाते थे अपना ये फूड? किसकी प्रेजेंस में प्रिपेयर करते थे? वो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प से ये प्रिपेयर करते थे। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या था? क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्लांट्स की लीफ में पाया जाता है। ठीक है, ये सनलाइट को क्या करता था? एब्जॉर्ब करता था। ठीक है, तो जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता था तो प्लांट्स क्या करते थे? जो हमारी लाइट एनर्जी थी उसको किस में कन्वर्ट करते थे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता था उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन था वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता था और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन क्या हो जाता था? हमारा रिलीज हो जाता था। ठीक है, तो ये था जो हमने कल पढ़ा था। आज हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ स्टोमेटा। तो हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज अबाउट क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थ्योरीज अबाउट क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. फर्स्ट वन इज sugar concentration theory. This theory was old one, and recent theory is potassium ion concentration theory. Okay students, तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करें वो हम डिस्कस करेंगे शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। ओके, तो बेटा शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो गार्ड सेल है ड्यूरिंग द डे टाइम वो क्या करते हैं? ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? शुगर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो क्या था कि जो ये शुगर था वो बेसिकली क्या था? किसको इंक्रीज कर देता था? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। ठीक है, तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता था तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को ड्रॉ कर पाते थे आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा वाटर अंदर जाएगा किसके अंदर? गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा? ओपनिंग स्टेट होगा उस टाइम। ठीक है, तो ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज होने के कारण वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, बट क्या होता तो बेटा जब ये एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो जो हमारे गार्ड सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टर्जिट हो जाते हैं, और जो हमारे स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं प्लांट्स के। ओके, पर क्या होता है कि जब ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है कि जब वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, लीव्स में वाटर ड्रॉ आउट हो जाता है गार्ड सेल्स में, तो क्या होता है कि जो एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस में। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है? जो प्रेशर का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, वाटर का अमाउंट कम हो जाता है, तो इनर वॉल्स होती है जो गार्ड सेल की वो क्या हो जाती है? स्टेटन हो जाती है, और गार्ड सेल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये थी हमारी शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी।
किसकी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। ठीक है, तो पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी में क्या है कि बेसिकली इस थ्योरी में उन्होंने बोला है कि जो डे टाइम होता है तब जो प्लांट्स होते हैं तो उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है? सिंथेसाइज होता है। ठीक है, सिंथेसाइज होने के कारण वो एनर्जी प्रोड्यूस कंज्यूम करेगा और फूड को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जो ये एटीपी होता है वो क्या करता है कि जो एडजेसेंट गार्ड सेल होते हैं उनमें से जो पोटाशियम आयन होता है उसको क्या करता है? पंप करता है। ठीक है, पंप करने से क्या होगा? पंप करने से जो कंसंट्रेशन होगा पोटाशियम आयन का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से ज्यादा वाटर क्या जाएगा? स्टोमेटल पोर्स में जाएगा। ठीक है, और कंडीशन क्या हो जाएगी? स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाएंगे और जो गार्ड सेल होंगे वो टर्जिट हो जाएंगे। ठीक है, पर जब भी ये प्रोसेस रिवर्स होगा यानी कि नाइट टाइम में क्या होगा? ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाएंगे क्योंकि जो कंसंट्रेशन होगा पोटाशियम आयन का वो डिक्रीज हो जाएगा और वाटर का जो अमाउंट होगा, वाटर का जो कंटेंट होगा वो भी क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, तो वाटर का कंटेंट लेस होने से, पोटाशियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से जो हमारे स्टोमेटल पोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो इस स्टेट में हमारा जो गार्ड सेल होगा वो क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल में हम इस चार्ट को डिस्कस करेंगे कि ये चार्ट है क्या और कार्बन साइकिल होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो कार्बन साइकिल वो एक सीरीज है केमिकल रिएक्शन की जिसमें हम कार्बन जो केमिकल एलिमेंट है हमारे पास उसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू इसको रिमूव किया जाता है जो बॉडी प्रोसेसेस होते हैं, देन इसको फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बन साइकिल बोलते हैं। ओके, तो कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिसके दौरान कार्बन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स इन द कार्बन साइकिल। फर्स्ट स्टेप इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और किस में रिड्यूस कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है फूड चेन। ठीक है, फूड चेन के क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो उनको कौन कंज्यूम करता है? उनको एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जो होता है कार्बन एलिमेंट इसमें वो एक एसेंशियल एलिमेंट होता है फॉर द ऑल बॉडीज और टिश्यूज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो क्या होता है कि बेटा जितने भी प्लांट्स है और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन बाय ऑक्सीडाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर सेल, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बेटा डिके। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स, डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको कौन कंज्यूम करता है? बैक्टीरिया या फंगाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कंबशन। कंबशन में क्या होता है कि जो फ्यूल्स हैं या कोयला है हमारे पास या पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, जब वो बर्न होता है तो उनमें क्या होता है? कार्बन होती है। ठीक है, तो वो कार्बन क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और वो किसमें चली जाती है? एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ओके, तो लास्ट स्टेप है जो हमारे पास वो है हीटिंग लाइमस्टोन। हीटिंग लाइमस्टोन में क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कब रिलीज होता है? जब हम हीट करते हैं या बर्निंग होता है लाइमस्टोन का। ओके, तो बेटा ये थे हमारे स्टेप्स इन कार्बन साइकिल। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया थ्योरीज ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जिसमें हमने शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी को डिस्कस किया और पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी को डिस्कस किया। ठीक है, तो उसके साथ हमने जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कार्बन साइकिल के बारे में। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।
अगर फिर भी आपको किसी में प्रॉब्लम आई होगी तो आप मेरे को बता देना, ओके?